वेलकम टू आरपीजी एग्जाम गाइड। ये हमारा हिस्ट्री जीके पार्ट 4 का वीडियो है। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काम आएंगे। और हमारे हर एक पार्ट के जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1768। बैटल ऑफ प्लासी मतलब पलासी का युद्ध कौन से साल में हुआ था? पहले आप देख लीजिए, जो पलासी है ये एक गांव का नाम है जो अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। और ये युद्ध वहाँ पे हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम है पलासी का युद्ध। तो ये हुआ था 1757 में। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1757। और ये हुआ था तब के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना राज शुरू किए थे। त्रिपिटक्स आर सेक्रेड बुक्स ऑफ व्हिच रिलीजन? त्रिपिटक ग्रंथ कौन से धर्म के हैं? कौन से धर्म के पवित्र ग्रंथ है ये त्रिपिटक? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी हिंदूज, ऑप्शन सी जैन्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये था बुद्धिस्ट का, बौद्ध धर्म के एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ये मतलब क्या है? इकोनॉमिक ड्रेन मतलब होता है जब ब्रिटिश भारत में शासन करते थे तब भारत की जो संपत्ति था सब अपने देश में वो लोग ले जाते थे, इंग्लैंड में ले जाते थे अपने उन्नति के लिए। तो इसमें होता क्या था, भारत और भी गरीब होता रहा, भारत की जो अर्थनीति है और भी दुर्बल होता रहा। तो इसलिए तब इस थ्योरी को प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त एंड ऑप्शन डी एम.के. गांधी। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड हुम? जो श्रीरंगपट्टनम का जो संधि हुआ था वो टीपू सुल्तान के साथ किसके हुए थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डालहौसी एंड ऑप्शन डी वारन हेस्टिंग्स। तो ये संधि हुए थे कॉर्नवालिस के साथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। द विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय's वर्क अमुक्तमाल्यदा was in which language? कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। उन्होंने एक कविता लिखे थे जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा। तो उसने ये कौन से भाषा में लिखे थे? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल एंड ऑप्शन डी कन्नड़। तो ये था तेलुगु में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए तेलुगु। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड बिटवीन डैश एंड डैश? मैंगलोर की संधि किन लोगों के बीच हुए थे? ऑप्शन ए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली, ऑप्शन बी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी हैदर अली एंड द जामोरिन ऑफ कालीकट एंड ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान। तो ये मैंगलोर का संधि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टीपू सुल्तान का। ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विथ? मतलब टोडरमल इन चारों में से किसके साथ जुड़ते थे? ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी फाइनेंस एंड ऑप्शन डी लॉ। टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के समय के मतलब अकबर की राज्यसभा में एक मंत्री थे। तो वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री। तो इससे ही हमें आंसर पता चल जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी फाइनेंस। To which of the following dynasties did King Bhoj, a great patron of literature and art, belong? तो किंग भोज एक राजा थे जो कि साहित्य और कला में बहुत ही महान थे। तो वो कौन से राजवंश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए कारकोटा, ऑप्शन बी उत्पला, ऑप्शन सी परामरा एंड ऑप्शन डी गुर्जरा प्रतिहार। तो ये किंग भोज बिलोंग्स करते हैं परामर वंश से। ऑप्शन सी। द आंसर इज ऑप्शन सी परामर। Which two Mughal emperors wrote their own memories? कौन से दो मुगल सम्राट थे जिन्होंने जो अपनी जिंदगी की कहानी है वो खुद ही लिखे थे अपनी हाथों से? ऑप्शन ए बाबर एंड हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं एंड जहांगीर,
ऑप्शन सी बाबर एंड जहांगीर एंड ऑप्शन डी जहांगीर एंड शाहजहां। तो वो दो मुगल सम्राट थे, बाबर एंड जहांगीर। बाबर ने लिखे थे अपनी कहानी जिसका नाम है बाबरनामा, और जहांगीर ने जो लिखे थे उसका नाम था जहांगीरनामा। टू विच किंग बिलोंग्स द लैंड कैपिटल एट सारनाथ? टू विच किंग बिलोंग्स द नेशनल कैपिटल एट सारनाथ? सारनाथ में जो लैंड कैपिटल है वो कौन से राजा के समय के है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। सम्राट अशोक के समय का है ये लाइन कैपिटल, और ये इसको अशोक स्तंभ भी कहते हैं इसलिए। और ये जो स्तंभ है इसको भारत की जातीय प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया था 1950 में। भेलू थम्पी लीड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द स्टेट ऑफ डैश? ऑप्शन ए ट्रभांकोर, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी मैसूर। भेलू थम्पी जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन में नेतृत्व दिए थे, तो वो कौन से राज्य के थे? तो ये ऑप्शन में जो 4 राज्यों का नाम आप देख रहे हैं, ये आज के दिनों में ये कोई भी राज्य नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश का समय थे उस समय में ये सारे अलग अलग राज्य थे, और यहाँ पे अलग अलग राजा भी हुआ करता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रभंकोर। तो त्रभंकोर के जो राजा थे उनकी प्रधानमंत्री थे ये भेलू थम्पी, तो उन्होंने एक आंदोलन में नेतृत्व दिए थे। तो ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन ए त्रभंकोर। The term Yavanapuriya mentioned in ancient Sanskrit text denoted word. यवनप्रिया ये एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए आइवोरी, ऑप्शन बी पीपर, ऑप्शन सी ए फाइन वेराइटी ऑफ इंडियन मसलिन एंड ऑप्शन डी डैमसेल्स सेंट टू द ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीपर, मतलब होता है मिर्च। यवनप्रिया मतलब होता है मिर्च। The answer is option B. The title given by the British government to Mahatma Gandhi, which he surrendered during the non-cooperation movement was. एक टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में महात्मा गांधी को दिए थे, और वो जो असहयोग आंदोलन के वक्त उन्होंने वो सरेंडर कर दिया, उसको वापस कर दिया, मतलब को वर्जन कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी काइजर हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर, ऑप्शन डी राइट ऑनरेबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काइजरी हिंद। काइजरी हिंद। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुराई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। ऑप्शन सी मैसूर। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो आपको कोई भी एग्जाम में जरूर काम आएगा। तो अभी के अभी हम हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज है आरपीजी एग्जाम गाइड उसको भी लाइक कर सकते हैं कोई भी अपडेट जल्दी वहाँ पे पाने के लिए। और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है उसको आप भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है rpgexam.com पर जाइए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल ऑफ एग्जाम।